30 दिन एक अग्नि परीक्षा, 2 परीक्षार्थी, नतीजों से पहले ही एक परीक्षार्थी फेल, दूसरे परीक्षार्थी से उम्मीदें अनेक, कार्यकर्ताओं को मनाने मोदी के चेहरे पर होगा बड़ा खेल। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त शुरू हो चुका है। वैसे तो चुनाव में अभी तकरीबन 6 माह का वक्त है, लेकिन बीजेपी के लिए ये वक्त बहुत कम है। जो करना है वो अब करना है, क्योंकि अब भी एक्टिव नहीं हुए तो मध्य प्रदेश में दूसरा कर्नाटक दोहराने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अब आने वाले 30 दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले। कार्यकर्ता की नाराजगी, दिग्गज नेताओं की बगावत, सत्ता संगठन में तालमेल की कमी और भारी एंटी इनकम्बेंसी, ये सब महज शिकायतें या चुनौतियां नहीं, ये वो अंगारे हैं जो इस अग्नि परीक्षा के ताप को बढ़ा रहे हैं। इन अंगारों की तपिश को कम करने के लिए ठंडी बौछार जरूर होगी, लेकिन यह बौछार शिवराज सिंह चौहान या वीडी शर्मा के नाम की नहीं होगी। नए चेहरे के साथ नई दलीलें लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और जनता से रूबरू होगी। कोशिश होगी कि अग्नि परीक्षा के अंगारे पार कर लिए जाएं, ताकि 2023 की राह कुछ आसान हो जाए। बीजेपी के लिए आने वाला एक महीना बेहद अहम है। यह महीना 1 तारीख से नहीं बल्कि 30 तारीख से शुरू होगा। मई की 30 तारीख से लेकर जून की 30 तारीख तक बीजेपी का हर दिग्गज नेता एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, ताकि हर उस मुश्किल को खत्म कर सके जो 2023 और उसके बाद 2024 की जीत में रोड़ा बन सके। इन दिग्गजों में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सरीखे प्रदेश स्तर के बड़े नेता तो शामिल होंगे ही, पीएम नरेंद्र मोदी का भी बड़ा दौरा प्रस्तावित है। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी देश भर के 10 लाख बूथों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश के बूथ भी शामिल होंगे। इससे पहले 21 जून को योग दिवस पर पार्टी के बड़े नेता सामूहिक भोज करेंगे। संयुक्त सम्मेलन, हितग्राही सम्मेलन और घर घर संपर्क अभियान भी होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर्स 52 रैलियों के जरिए देश भर की 396 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। 250 विशिष्ट परिवारों से भी संपर्क होगा। इन परिवारों में खेल, कला, उद्योग और शहीदों के परिवार शामिल होंगे। कुल जमा ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनके जरिए बीजेपी की एक इकाई एक्टिव हो सके। कार्यक्रम के फोकस में तो लोकसभा सीटें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें भी इससे अछूती नहीं रहेंगी, जहां कार्यकर्ताओं से जुड़ने और जोड़ने का सिलसिला फिर शुरू होगा। खास बात यह होगी कि इस बार नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय चेहरे पर दांव खेला जाएगा। 2024 को फोकस में रखकर ये प्लानिंग की गई है, लेकिन एक महीना मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता के लिए खास साबित होगा। बीजेपी फिलहाल कई मोर्चों पर निढाल नजर आ रही है। अपनों की नाराजगी और बगावत को अब प्रदेश स्तर पर संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। कैबिनेट मंत्री और विधायकों को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। इन सबको दूर करने के लिए इस एक महीने में पीएम मोदी के चेहरे का जमकर इस्तेमाल होगा। लाडली बहना योजना का लिटमस टेस्ट भी पहली किस्त बंटने के साथ ही हो जाएगा। सबसे बड़ा दांव किसानों पर है, जो पिछली बार कांग्रेस के साथ निकल गए थे। इस बार खुद पीएम मोदी अपने हाथ से उन्हें सौगात देंगे। इसी एक महीने में मध्य प्रदेश आएंगे। इसके पहले मोदी 1 अप्रैल को विंध्य की नाराजगी दूर करने आए थे। इस बार आएंगे तो बुंदेलखंड के गिले शिकवे मिटाएंगे। बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी हर लोकसभा सीट पर अलग अलग तरह से पहुंचे। प्लानिंग से साफ नजर आता है कि पार्टी 2024 के चुनावों के लिए गियर अप होने को तैयार है। लेकिन इससे पहले ही 3 अहम राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी एक है। कर्नाटक के बाद बीजेपी को यह अंदाजा हो गया है कि मध्य प्रदेश की जंग उसके लिए कैटवॉक साबित नहीं होने वाली। यहाँ भी कदम कदम पर मुश्किलें हैं। अब ये एक महीना मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने का प्लान है। पार्टी को यह अंदाजा हो चुका है कि मोदी नाम के मंत्र से ही नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी का खास कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और इसकी पूरी तैयारी। ये कार्यक्रम बुंदेलखंड के बीना में हो सकता है, जहां से पीएम किसानों के खाते में 3000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम ट्रांसफर करेंगे।
पिछले चुनाव में बीजेपी ने किसानों और बुंदेलखंड दोनों से मात खाई थी। इस बार एक तीर से दो निशाने लगाने की जोर कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेगा और जो मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य हैं, जो योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया गया है, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को प्रथम श्रेणी में लाने का कार्य किया है, उसका स्मरण भी करवाएंगे, साथ में फीडबैक भी लेंगे कि प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश को लगातार आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और साथ में जनता सौभाग्यशाली रही है। पूर्व में भी अनेकों सौगातें मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी हैं और आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनेकों सौगातें मिलेंगी, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इसको लेकर हम निरंतर चलते हैं। और डेवलपमेंट का एजेंडा जिस प्रकार से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जनजाति गौरव दिवस की बात हो, चाहे चीता अभ्यारण्य की बात हो, चीता स्टेट बनने की बात हो, तो ऐसे अनेकों उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के खाते में आई हैं। अभी 1 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी विंध्य का दौरा करके गए हैं। ये वो अंचल है जहां से पिछली बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। अब बारी बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में पहले प्रीतम लोधी मामले को लेकर खासी उठापटक मच चुकी, जिसके बाद यहां ओबीसी महासभा एक्टिव है। सपा और बसपा भी ऑप्शन तलाश रही है। चंद्रशेखर रावण भी यहां मौके की फिराक में है। अब पीएम मोदी के जरिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम करने और एंटी इनकम्बेंसी पर लगाम कसने की कोशिश है। वैसे भी प्रदेश की दलित आबादी का बड़ा हिस्सा बुंदेलखंड में रहता है। एक सभा के जरिए किसान, बुंदेलखंडी और दलित तीनों वोट बैंकों को साधने की कोशिश है। जो लोग राजनीतिक चश्मे की नजर को समझते हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि बात भले ही लोकसभा की जा रही हो, लेकिन 1.5 से 2 महीने के अंतराल में दोबारा पीएम का मध्य प्रदेश दौरा करना इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि इस प्रदेश में ये उनके फेस का भी इम्तिहान है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। वो हर राज्य की एक एक चीज़ से अवगत रहते हैं और मध्य प्रदेश में भी उनको पता है कि मध्य प्रदेश के जो अलग अलग एरिया हैं उनमें क्या समस्या हैं और क्या देने से राजनीतिक लाभ हो सकता है। हमने देखा कि अभी वो आए थे, बिंद क्षेत्र के पूरे दौरे पर थे, बिंद की समस्याओं को समझाए। और अब जो बुंदेलखंड एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह भी दिखाई दे रही है, वो अंतरकलह को थामना है और किस तरह से बुंदेलखंड को अपने पक्ष में लेना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड में जो एक बड़ा पैकेज दिया गया था, उस पैकेज में जो घपले घोटाले हुए हैं, उसकी जो शिकायतें हैं, उसके प्रति जो नाराजगी है, उसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे कोई नई स्कीमों को लाएंगे और कहीं ना कहीं नई ऐसी योजनाएं होंगी जिससे वो जो पुराना मामला है उस पर पानी फेरा जा सके। इस 1 महीने को खास बनाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हाँ, ये बात और है कि इससे जुड़ी प्लानिंग के लिए बुलाई गई बैठक कांग्रेस को कोसने और कर्नाटक की बुरी यादें मिटाने की फेर चुकी। पर बीजेपी को भी ये अंदाजा है कि इस महीने में अगर माहौल बदल सके तो सत्ता के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल, मंत्री और विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए क्या एमपी बीजेपी में बदलाव जरूरी है? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के बीच गहरा रहे मतभेद को दूर कर सकेंगे? इसके जवाब में 19% लोगों ने कहा हाँ, 79% लोग बोले नहीं, 3% लोगों का कहना है कुछ कह नहीं सकते। समझ लीजिए ये महीना बीजेपी के लिए कबड्डी के खेल की बॉर्डर लाइन है और उसके पाले में एक ही सर्वमान्य खिलाड़ी बचा है जिसे बॉर्डर लाइन के उस पार जाना है और सांस रोककर ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को खींचकर अपने पाले में लाना है। जो इसमें कामयाब हुए तो अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को खेल में उतारने में कामयाब होंगे और जो ये दांव भी काम नहीं आया तो साफ है कि आने वाला वक्त बीजेपी के लिए और भी कठिन होने वाला है। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।